क्या स्मृति लाना है? मेरे अंदर आंदोलन हो गया है इसलिए मैं दुखी हो रहा हूं, मेरे अंदर नेगेटिविटी आ गया इसलिए मैं दुखी हो रहा हूं, मेरे अंदर जो है निर्विरोधिता का भाव यदि आ जाएगा तो चीजें ठीक हो जाएंगी। तो स्मृति में उस निर्विरोधिता को स्मरण में लाना। जैसे ही निर्विरोधिता स्मरण में आता है, आपको ये दिख जाता है कि अरे मेरे अंदर हलचल हुआ है। जैसे ही स्मृति में वो सही स्मरण आता है, निर्विरोधिता का स्मरण आता है, ये विचार पॉजिटिव होने लगते हैं, ये भाव पॉजिटिव होने लगते हैं, अपने आप वो आंदोलन कम होने लगता है। ये ठीक लगता है? ये ठीक लगता है? जैसे अभी हो रहा है, अभी आंदोलन हो रहा है क्या? अभी आंदोलन हो रहा है क्या? अभी जिस आदमी के प्रति आप निगेटिव हैं उसको अपनी स्मृति में लाने का कोशिश कीजिए। जिस आदमी के प्रति आप निगेटिव हैं उसको अपनी स्मृति में लाने की कोशिश कीजिए। क्या आपको वो परेशान कर रहा है? अभी नहीं कर रहा ना? क्यों नहीं कर रहा? क्या आपका बॉस आपको अभी परेशान कर रहा है? क्यों नहीं कर रहा है? क्योंकि अभी आप में ये निर्विरोधिता मेरे बोलने से स्मृति में आया हुआ है ना? उस निर्विरोधिता के अनुसार आप में उसके बारे में सही विचार है, सही भाव है, इसलिए अभी आप में आंदोलन नहीं है। लेकिन अभी एक फोन आ जाए, कहां हो, तुमको निकाल दूंगा, ये कर दूंगा, सैलरी कट कर लूंगा, वापस फिर से भाव खड़ा, विचार नेगेटिव, वापस फिर से वो राक्षस मानव की स्मृति बार बार समझ में आ रही है। ये निर्विरोधिता को हम और कैसे पुष्ट करें, इस निर्विरोधिता के भाव को हम कैसे पुष्ट करें, मैं उसके लिए कुछ क्वेश्चन लिखता हूं, कुछ क्वेश्चन लिखता हूं, उसको अच्छे से समझने की कोशिश करते हैं। इस निर्विरोधिता के भाव को पुष्ट करने के लिए मैं कुछ क्वेश्चन लिखता हूं। ठीक से देखें, 4 प्रश्न लिखा हूं मैं। क्या मैं स्वयं को सुखी करना चाहता हूं? ये मैं आप सब अपने अपने बारे में बताएं, अपने अपने कॉपी में लिखें। क्या मैं स्वयं को सुखी करना चाहता हूं? हां, कोई है जो अपने आप को सुखी नहीं करना चाहते हैं? कोई? सभी अपने आप को सुखी करना चाहते हैं? ये ठीक है, बढ़िया। क्या मैं दूसरे को सुखी करना चाहता हूं? फिर से उसको ठीक से देखिए। पत्नियां ध्यान दें, पति को सुखी करना चाहती हैं। पति ध्यान दे, पत्नी को सुखी करना चाहते हैं। बेटियां ध्यान दे, मां को सुखी करना चाहती हैं। मां ध्यान दे, बेटों बेटियों को सुखी करना चाहते हैं या नहीं करना चाहते? क्या ठीक है ये?
कोई जैसे मान लीजिए, क्या पड़ोसी को दुखी करना चाहते हैं? अच्छा, यदि मान लेते हैं उनके साथ यदि हमको व्यवहार करना पड़े तो उनके साथ व्यवहार करके हम उनको दुखी करना चाहेंगे या सुखी करना चाहेंगे? है ना? ठीक है ना? तो जहां जितने परिवार अपने स्कूल में तो ऐसा करें, जिन जिन लोगों के साथ मेरा संबंध है उन सभी लोगों को हम सुखी करना चाहते हैं, या उसमें से कुछ लोग हैं जिनको आप दुखी करना चाहते हैं? जिन जिन लोगों के साथ आपका संबंध है, आप सभी लोग इसमें स्मरण करें, जिन जिन लोगों के साथ आपका संबंध है, आप उन सभी को सुखी करना चाहते हैं या दुखी करना चाहते हैं? पक्का? पक्का? कोई एक है जो दूसरे को दुखी करना चाहते हैं? नहीं। अब क्या दूसरा स्वयं को सुखी करना चाहता है? क्या दूसरा स्वयं को सुखी करना चाहता है? क्या दूसरा स्वयं को सुखी करना चाहता है कि नहीं चाहता है? चाहता है। क्या दूसरा मुझे सुखी करना चाहता है? कुछ लोग होंगे जो आपको सुखी करना नहीं चाहते, लेकिन आप उनको सुखी करना चाहते हैं कि नहीं चाहते? आप चाहते हैं, लेकिन कुछ लोग हैं जो आपको सुखी करना नहीं चाहते हैं। ऐसे कोई 2-4 लोग हैं? हाँ, माइक दे दीजिए। हाँ, इसमें बताता हूं, ये बोलना चाह रहे हैं कि ये तो मेरे को ठीक लगता है, आप तो किसी को दुखी नहीं करना चाहते ना, लेकिन इसमें तो दूसरे पे डाउट है। हाँ, कितने लोगों को है? क्या दूसरा मुझे सुखी करना चाहता है उसमें डाउट है? हाथ खड़ा करें। दूसरा मुझे सुखी करना चाहता है, इसमें डाउट है ना? ऐसे कुछ लोग हैं जिन पर डाउट है ना? नाम बताना चाहेंगे या संबंध बताना चाहेंगे? नहीं। वीडियो कैमरा रोक दें तो? नहीं। जो बताना चाहे स्वेच्छा से कि ये मुझे सुखी नहीं करना चाहते। ना समझी के कारण दुखी कर देते हैं। कौन? जैसे अच्छा, कर देते हैं, करना चाहते हैं क्या? अब चूंकि वो दूसरे का मामला है तो मैं गारंटी के साथ कैसे कह सकता हूं? गारंटी के साथ नहीं कह सकता है, यहां गारंटी के साथ नहीं कह सकता हूं कि वो मुझे सुखी करना चाहता है या नहीं करना चाहता। डाउट है? डाउट है ना? कोई शेयर करना चाहेंगे और खुल करके बात करेंगे तो समाधान निकलेगा, डरने की जरूरत नहीं है। कोई शेयर करना चाहेंगे? कोई शेयर करना चाहेंगे? हाँ जी। कौन ऐसा दूसरा है जिस पर आपको डाउट है, जो आपको सुखी नहीं करना चाहता? जैसे हम लोग ना संयुक्त परिवार में रहते, मेरी सासू माँ है, देवर है, देवरानी है। तो मेरी देवरानी मतलब उन लोग हम लोग से उम्र में बहुत छोटे हैं, अभी 32 साल की होगी और मैं 48 साल की हूँ ना, तो मेरे से बहुत छोटी। अब शादी हुई तो शुरू में आई थी तो वो रायपुर में रहती है और प्राइवेट स्कूल में पढ़ाती थी। हालांकि मैं भी टीचर हूँ, पढ़ाती हूँ, लेकिन मैं शुरू से ही घर में भी काम काज करते रही हूँ। तो मेरे लिए काम करना, घर के काम करना मतलब वो मेरे स्वभाव में है। मुझे कभी नहीं लगता कि मैं ये कर रही हूँ, और वो कभी करी नहीं थी। तो जब वो शुरू में आई तो मैं उसको
वो जैसे पोछा लगा रही है, हमारे घर बाई नहीं है तो हम लोग ही खुद काम करते, तो उसने देखी होगी कि मेरी जेठानी सुबह से उठ के झाड़ू पोछा लगाती है, तो वो भी लगाती थी पोछा वगैरह कभी कभी देख के मेरा, तो अच्छे से नहीं लगाती थी, मतलब उसको आदत ही नहीं है झाड़ू लगाना, तो कचरा पीछे रह गया झाड़ू आगे, तो मुझे ऐसा लगा कि उसके लगाने के बाद मैं लगाऊंगी तो उसको बुरा लगेगा ना, तो मैं उसको बोली कि तुम ना ये साफ सफाई का ना ध्यान मत दिया करो, ये सब मैं कर लूंगी। तो ऐसे वो मेरे से ये गलती हुई है, ये मैं मान रही हूँ। जैसे किचन में खाना बनाने के बाद उस गैस को साफ करना, तो उसमें भी गंदगी छूट जाती थी, फिर मैं सोची इसके बाद अगर मैं साफ करूंगी तो उसको बुरा लगेगा, तो धीरे से मैं बोली कि ये गैस वैस ना साफ करना ना तुम मत किया करो, तुम खाना बस बनाया करो। ऐसे मैं बोलते बोलते आज वो ऐसी स्थिति में आ गई कि कुछ ही नहीं करती है। अब उनको ये लगने लगा जब सब काम जेठानी कर लेती है तो मुझे क्या करना है, अब वो कुछ ही नहीं करती हो, इससे मैं दुखी हो रही हूँ। अब मैं कैसे बोलूं, क्योंकि मना तो मैंने किया है, अब ऐसी हालत हो गई है मेरी, मैं कुछ बोल ही नहीं सकती। तो जो पिछले 3-4 दिन से आप संबंध के बारे में बोल रहे हैं ना, वैसे तो मेरा किसी से ऐसे कोई नहीं, बस मैंने जितने बार भी हाथ खड़ा किया है ना, वो अपनी ना देवरानी को ध्यान में रख के ही हाथ खड़ा। ये कोई नई बात नहीं है, देवरानी जेठानी का जग, ये 36 का आंकड़ा है, ये तो घर घर की कहानी है। क्यों? अब समझ नहीं आ रहा है भैया जी कि मैं इसको सुधारूं कैसे, इतना बिगड़ गया, 2 साल हो गए। मामला और बिगड़ जाएगा। अच्छा, मेरे बारे में वहां ये भैया बोल रहे हैं लिंक जो है भेज देने के लिए, मैंने कहा मामला तो और बिगड़ जाएगा। अब पति से डांट खाती हूँ, अब शिकायत भी नहीं कर सकती, मतलब तू ही तो बिगाड़ी है, जब वो करती थी तुम ये मत कर वो मत कर, अब वो कुछ नहीं करते। ये तो देवरानी जेठानी का जो है प्यार है, एक दूसरे को काम सौंपते रहना है ना। अब वो कुछ भी नहीं करती, अब मुझे ही सारा काम करना पड़ता है। बढ़िया है। आ बैल मुझे मार। हाँ, और भी गड़बड़ी हो गई हर। मैं शादी से पहले शिविर वगैरह की थी, मतलब इसको 1.5 होशियार कहते ना, वही मैं हूँ। फिर होशियार। क्या हुआ, शादी से पहले मैं शिविर वगैरह की, फिर ना शिविर जैसे ही मैं 1 साल का अध्ययन शिविर की ना, मेरी शादी हो गई। फिर शादी के बाद मतलब पति बच्चे ये सब में उलझी रही, फिर धीरे धीरे थोड़ा सा फिर से समस्या आने लगी, तो ऐसा लगा जीवन विद्या कहीं से मिल जाता, क्योंकि मैं ना शादी के बाद बिल्कुल हट गई थी यहाँ से। तो यूट्यूब वगैरह देख देख के मैं फिर से चालू की, और जब मुझे पहली बार 2024 में अभी शिविर के बारे में पता चला अक्टूबर में, तो 22 से 27 अक्टूबर के बीच मैं अपनी फैमिली के साथ आई। तो मेरे ससुराल में ये सब किसी को मालूम नहीं है शिविर वगैरह के बारे में, तो मुझे चुपचाप आ जाना चाहिए था ना, तो वहां पर भी मैंने अपना गड़बड़ कर दिया। मैं अपनी सासू माँ को बोली मैं शिविर जा रही हूँ, मैं पहले भी की हूँ, अगर आने के बाद मेरे व्यवहार में कोई परिवर्तन आए ना तो मैं अपने देवर देवरानी को भी भेजूंगी। तो पता नहीं इसका उन लोग क्या अर्थ ले गए कि जब से मैं यहाँ शिविर से गई हूँ उनका स्वभाव ही बदल गया है। तो ये मेरे को बोलना नहीं था, मतलब ये ना मेरे से गलती हो गई। अब उन लोग मेरे को जज करते हैं, है ना। अगर मैं ऐसे ही आ गई रहती और फिर जाके शायद कुछ चेंज लगता, तो उन लोग शायद मुझसे पूछते। मैंने सब पहले ही इतना बिगाड़ दिया है संबंधों को कि अब समझ नहीं आता कहाँ से शुरू करूं, इसलिए थोड़ी सी दूरी बना के रखती हूँ। रहते साथ ही में है, सब खाना पीना सब साथ में है, लेकिन बस बातचीत थोड़ा सा। वो क्या करता है, जब भी ना समझ आदमी के पाले में वो आता है समस्या, वो उसको और उलझा करके वापस भेज देता है। वही बात हुई ना, हमारे पाले में जब भी वो आया हमने उसको और उलझा दिया। अब उलझा करके ऐसी जगह पे आ गए दिमाग काम नहीं करता कि कहां से शुरुआत करें। अब दिमाग काम नहीं कर रहा है कि ये समस्या इतनी उलझ गई है कि कहां से स्टार्ट करें, है ना। बहुत स्टार्ट कहां से करें, वही कहां से स्टार्ट करें।
क्या लगता है, क्या समाधान, कहां से स्टार्ट करें? पहले स्वयं निर्विरोध हो, स्वयं निर्विरोध हो, यहीं से स्टार्टिंग करनी पड़ेगी। दो चार दिन रहेगा, पांचवें दिन अरे यार इसको एकदम जानबूझ करके करती है, हो भी सकता है ना। है ना, जानबूझ करके। हाँ मुझे पता चल रहा है ना। नहीं वो भी बहुत अच्छी है, वही मेरे कारण ही रिश्ता वो हो गया कि मैंने उसको आगे आगे से सब काम नहीं मना कर दिया ना, तो वो मेरे से बहुत अच्छी है, तो मैं हूँ। तो समस्या आपने बढ़ाई तो सॉल्व कौन करेगा? वो देवरानी का इसमें क्या रोल? तो आप कीजिए रोज साफ सफाई, है समस्या का समाधान। फिर परेशान क्यों है, फिर परेशान क्यों है? एक्चुअल सर परेशानी क्या है मालूम ही नहीं है। अरे क्या कैसे शुरू करें, आप जाइए बात करके, क्या करेंगे? वो बात नहीं करेंगे, मुंह फुला के भागेंगे, दूसरे दिन भी जाइए। कोई समस्या ही नहीं है ना, है ही, ये घर घर की कहानी है। वो समस्या सुलझ जाएगी ना दीदी, कोई और दूसरी समस्या उठ के खड़ी हो जाएगी। होता ही है, हम एक समस्या से निकलते हैं कि दूसरी समस्या में घिर जाते हैं, दूसरे से निकलते हैं तीसरे में। जब तक भ्रमित हैं तब तक कोई ना कोई समस्या में उलझे ही रहेंगे। तो ये बात हुई कि ये ठीक लगता है, ये ठीक लगता है, ये ठीक लगता है, इस पे डाउट है, हाँ है ना। और कोई शेयर करना चाहेंगे जिस पर डाउट है? आप भैया, कोई है जो आपको दुखी करना चाहता है ना? कितने लोग हैं, काउंट करके बता सकते हैं कितने लोग हैं जो दुखी करना चाहते हैं? 2 लोग दुखी करना चाहते हैं। वो हॉल में तो नहीं है ना, हॉल में नहीं है तो ठीक है, ये ठीक है। और कोई, और कोई दीदी आपको कोई है जो आपको दुखी करना चाहते हैं? नहीं। और कोई है जिनको कोई दुखी करना चाहता है? कोई है? है कौन? बॉस? बॉस नहीं, भाई। वो आपको दुखी करना चाहती थी। जैसे आई चेकिंग कैंप हमारे पास चलते रहते हैं, तो अभी समझो कि मैंने एक कैंप में 60 पेशेंट चेक कर लिए और टाइम भी खत्म हो गया है कैंप का। तो फिर अगर बॉस ने ऐसे बोल दिया कि भाई 2-4 पेशेंट आ गए हैं तो उनको ले लो, तो अभी मैंने अगर 60 पेशेंट में चेक कर चुकी हूँ, तो वो क्या करती है ना, मैं तो कैबिन में रहती हूँ, तो उसको बाहर घूमती रहती है, तो उसको पता चलता है कि भाई अभी 4-5 पेशेंट और ले लिए, तो वो मेरे पास आके बोलती है, मोनाली देख उन्होंने ना ऐसे ऐसे किया, फिर अभी तू इतना तो काम तू कर चुकी है, फिर भी ये नहीं सोच रहे कि आज संडे का दिन है, छुट्टी का दिन है, फिर भी काम पे काम बढ़ा रहे। वो आके मेरे को उकसा देती है, जबकि ऑलरेडी मैं इतना सारा काम कर चुकी हूँ और 2-4 पेशेंट चेक करने में मेरे को हार्डली एक 20 से 25 मिनट लगने वाले हैं। तो मैं अगर 6-7 घंटे काम कर चुकी हूँ तो 20-25 मिनट से मुझे कोई फर्क पड़ने वाला नहीं, ये मुझे समझ में आता है, लेकिन वो मुझे उकसा के चली जाती है ताकि मैं जाके बॉस को बोलूं कि भाई आप अभी स्टॉप कर दो, अभी बस कैपेसिटी खत्म हो गई है काम करने की। ऐसे ऐसा करती है, तो मैं इसको समझ नहीं पाती हूँ कि वो मुझे सुखी करने के लिए कर रही है कि मैं बॉस की नजर में कुछ कम हो जाऊं इसके लिए कर रही है, पता नहीं क्या है। वही मतलब ये डाउट है, उस पर डाउट है। और कोई? वही अभी तो उसी को तो देख रहे हैं,
आपको कोई है? और कोई? और कोई? पक्का? फिर इसमें मैं 4 क्वेश्चन लिख देता हूं। क्या मैं स्वयं को सुखी कर पाता हूं? दूसरा, क्या मैं दूसरे को इसमें निरंतर वर्ड ऐड कर लीजिएगा, निरंतर ऐड कर लीजिएगा हर एक में। निरंतर सुखी कर पाता हूं? क्या दूसरा स्वयं को सुखी कर पाता है? क्या दूसरा मुझे सुखी कर पाता है? बताइए क्या क्या है? क्या ये सही है, ये गलत है? तो डाउटफुल है ये। क्या मैं दूसरे को निरंतर सुखी कर पाता हूं? ये भी डाउटफुल है। क्या दूसरा स्वयं को निरंतर सुखी कर पाता है? ये भी डाउटफुल है। क्या दूसरा मुझे निरंतर सुखी कर पाता है? इसमें तो डबल डाउट है, इसमें तो डबल डाउट है। 50-50 है, तो डाउटफुल है। कभी सुखी कर पाते हैं, कभी दुखी कर पाते हैं। लेकिन दूसरा क्या मुझे सुखी कर पाता है? पत्नी कभी दुखी करती है? कभी नहीं, आज तक। कभी कभी करती भी है, तो भी तो निरंतर बात हो रही है। कभी कभी करती भी है। क्या आप कभी कभी पत्नी को दुखी करते हैं? ज्यादातर। हाँ हाँ, 90%। 10% दुखी। तो दोनों एक दूसरे में से कौन ज्यादा दुखी करता है एक दूसरे को? एक दूसरे में कौन ज्यादा एक दूसरे को दुखी करता है? आप इनको ज्यादा दुखी करते हैं, आपको क्या लगता है? कि थोड़ा नासमझी में हो जाता है। ये ना समझी में हो जाती है। नासमझी में मतलब हो जाता है। 10% जो है, मतलब कुछ चीजें ऐसी भी रहती है कि जो मेरे को समझ में आ रही है वो इसको समझ में नहीं आ रही है, ऐसा। बढ़िया। और किन्हीं को दे माइक। कौन? दीदी माइक। नहीं, समस्या का समाधान कैसे मिलेगा? दीदी बोले ना खुल करके, परमिशन है? बढ़िया। समस्या का समाधान मैं तो सिर्फ पूछ रहा हूं, आप हाँ ना में से पुत्र, क्या आप अपने आप को निरंतर सुखी कर पाती हैं? नहीं कर पाती है। क्या आप अपने आप को निरंतर सुखी कर पाती हैं? नहीं। क्या आप दूसरे को सुखी कर पा रही हैं? नहीं कर पा रही है। कि कर पा रही हैं? नहीं कर पा रहे। क्या दूसरा चाहता है? सामने वाले को खुश नहीं कर पा रहे।
क्या सामने वाला आपको खुश कर पा रहा है? इंटेंशन हमें खुश रखना होगा, लेकिन हम ही गलत थिंकिंग में दुखी हो रहे हैं अपने मन से, अपने समझदारी से। अब इस 4 प्रश्न को अच्छे से समझा जाए। बहुत महत्वपूर्ण है दीदी, ध्यान रखिएगा। इसमें क्या होता है, ये जिसके बारे में आप सोच रही हैं, जाके ये 4 क्वेश्चन पूछूं उनसे जाकर के, वो इसका क्या उत्तर देंगी? हां बोलेंगी। इसका क्या उत्तर देंगी? हां बोलेंगी। क्या वो बोलेंगे कि आपको वो दुखी करना चाहती है? वो क्या बोलेंगे? ये क्या बोलेंगी? ये वो भी क्वेश्चन मार्क लगा देंगे। तो आपको लगता है कि मैं तो उसको सुखी करना चाहता हूं, वो मुझे सुखी नहीं करना चाहती। उनसे जाके पूछूंगा तो वो क्या बोलेंगी? मैं तो उसको सुखी करना चाहती हूं, वो मुझे सुखी नहीं करना चाहती। हाँ या ना? हाँ या ना? आपके पास जाता हूं तो आप बोलती है मैं उसको सुखी करना चाहती हूं, वही मुझे दुखी करना चाहती है। मैं उनके पास जाता हूं, वो क्या जवाब देती है? मैं इसको सुखी करना चाहता हूं, वो मुझे दुखी करना चाहती है। दोनों इंडिविजुअल पर देखेंगे तो दोनों एक दूसरे को सुखी करना चाहते हैं। खुद पर तो डाउट नहीं है ना? खुद पर डाउट है। जो आपको दुखी करना चाहते हैं, आप उनको दुखी करना चाहते हैं क्या? नहीं। अब जिनके बारे में लगता है कि जो आपको दुखी करना चाहते हैं, मैं उनसे जाके पूछूं तो क्या बोलेंगे? कि वो आपको दुखी करना चाहते हैं या सुखी करना चाहते हैं? क्या बोलेंगे? सुखी करना चाहते हैं। लेकिन उनसे पूछूंगा कि क्या आप उनको सुखी करना चाहते हैं, तो क्या बोलेंगे? नहीं, वही मुझे दुखी करना चाहता है। हाँ या ना? अब मैं पूछता हूं ये, क्या आप उनको सुखी कर पाते हैं? नहीं हो पाते। क्या वो आपको सुखी कर पाते हैं? ब्रेक। तो जब हम अपना मूल्यांकन करते हैं, ध्यान रखिएगा दीदी, जब अच्छा क्या आप उनको सुखी कर पा रही हैं? क्या आप उनको सुखी कर पाती है? नहीं। हम जब अपना मूल्यांकन करते हैं, हम जब अपना मूल्यांकन करते हैं तो हम किस चीज का मूल्यांकन करते हैं? अपनी चाहना का। जैसे मैं अच्छा आदमी हूं, क्यों? क्योंकि मैं अपने देवरानी को सुखी करना चाहती हूं, इसलिए मैं अच्छी हूं। हाँ है ना? है या नहीं? देवरानी खराब है, क्यों? क्योंकि देवरानी मुझे सुखी नहीं करना चाहती। है ना? मैं अपने घर का बताऊं, मैं अच्छा क्यों मानता हूं अपने आप को? क्योंकि मैं अपने मां बाप को सुखी करना चाहता हूं। मैं अपने मां बाप को सुखी करना चाहता हूं, वो मुझे सुखी नहीं करना चाहते, इसलिए मैं अच्छा हूं और वो बुरे हैं। उनकी नजर में वो अच्छे हैं, मैं बुरा हूं। क्यों? मैं तो उसके अच्छे के लिए ही सोचती हूं, वो मेरे बारे में अच्छा नहीं सोचता है। ये कैसे पता चलेगा? जब मैं भाई के पास जाऊंगा तो भाई के पास पता चलेगा कि मम्मी पापा क्या बोल रहे हैं, कि मैं उसके लिए इतना अच्छा सोचती हूं, पता नहीं उसी को मेरे से क्या तकलीफ है, पता नहीं उसी को मेरे से क्या तकलीफ है ना? और जब मां बाप भाई के पास जाएंगे तो भाई क्या बोलेगा कि ये बोल रहा था कि मैं तो मां बाप को सुखी करना चाहता हूं, पता नहीं मां बाप को मुझसे क्या तकलीफ है। हाँ या ना? दोनों तीसरे आदमी को क्या बोलेंगे? मैं तो उसका अच्छा चाहता हूं, उसी को मुझसे कोई तकलीफ है। हाँ या ना?
दोनों एक दूसरे का अच्छा ही चाहते हैं, लेकिन क्या डाउट कर रहे हैं? मैं किस पे डाउट कर रहा हूं? सामने वाला गड़बड़ है ना? क्योंकि मेरी चाहना अच्छी है, मेरी चाहना अच्छी है, मैं उसका शुभ ही चाहता हूं, इसीलिए मैं अच्छा आदमी हूं। वो मेरा शुभ नहीं चाहता है, इसीलिए वो खराब आदमी है या नहीं है? क्यों खराब आदमी है वो? क्यों खराब आदमी है? क्योंकि वो मेरा शुभ नहीं चाहता। मैं क्यों अच्छा आदमी हूं? क्योंकि मैं उसका भला चाहता हूं। हाँ या ना? हाँ या ना? अब इधर देखें, क्या आप उसको सुखी कर पा रहे हैं? क्या वो आपको सुखी कर पा रहा है? ना तो आप उसको सुखी कर पा रहे हैं, ना तो वो आपको सुखी कर पा रहा है। ठीक है? क्यों नहीं कर पा रहा है? ना तो आपकी योग्यता है, ना तो उसकी योग्यता है। आपकी योग्यता नहीं है, लेकिन आप उसको सुखी करना चाहते हैं। हाँ है ना? आप सुखी करना चाहते हैं, लेकिन उसको सुखी नहीं कर पा रहे। तो जब हम अपना मूल्यांकन करते हैं, तो किस आधार पे अपना मूल्यांकन करते हैं? अपनी योग्यता के आधार पर या अपनी चाहना के आधार पर? मेरी चाहना तो अच्छी है, मैं उसको दुखी नहीं करना चाहता, इसलिए मैं क्या हूं? अच्छा आदमी हूं। हाँ है ना? अपनी योग्यता को देखता हूं क्या? अपनी योग्यता को देखता हूं क्या? नहीं। मैं भला आदमी क्यों हो गया? मैं तो उसका अच्छा चाहता हूं। दूसरा बुरा आदमी क्यों हो गया? क्योंकि वो मुझे सुखी नहीं कर पा रहा। क्यों नहीं कर पा रहा वो मुझे सुखी? क्योंकि वो मुझे सुखी नहीं करना चाहता। उसका मूल्यांकन कहां किया? क्योंकि वो मुझे सुखी नहीं कर पा रहा। क्यों नहीं कर पा रहा है? क्योंकि वो सुखी, इसीलिए वो बेकार आदमी है। वो खराब आदमी क्यों हुआ? वो सुखी नहीं कर पा रहा है। उसके मूल में कहां प्रॉब्लम है? क्योंकि वो सुखी नहीं करना चाहता। हाँ या ना? मेरी नजर में वो क्या हो गया? खराब आदमी। मेरी नजर में मैं उसको सुखी नहीं कर पाता हूं, मैं इसको देखता ही नहीं हूं। क्यों? क्योंकि मैं तो सुखी करना चाहता हूं। हाँ या ना? तो मेरी नजर में मैं अच्छा आदमी हूं। क्यों? मैं उसका भला चाहता हूं। वो दुखी करता है। क्यों दुखी करता है? क्योंकि वो चाहता ही नहीं है मुझे सुखी करना। हाँ या ना? इसलिए मैं अच्छा हूं, वो बुरा है। अब सामने वाले के पास चला जाए, वो क्या सोचेगा? वो क्या सोचेगा? सेम यही चीज। क्या सोचेगा? मैं तो उसका अच्छा चाहता हूं, वो जो मुझे दुखी कर रहा है, जानबूझ करके दुखी कर रहा है, क्योंकि वो मुझे दुखी करना चाहता है। हाँ या ना? हाँ या ना? तो मैं अच्छा, वो बुरा। क्योंकि मेरा भाव, मेरा चाहना अच्छा है। हाँ या ना? वो जब हमको दुखी करता है, उसके मूल में कारण है क्योंकि वो मुझे दुखी करना चाहता है। मैं उसको दुखी कर दिया, ये मैं देखता ही नहीं हूं। मैं क्या देखता हूं? मैं तो उसको सुखी करना चाहता हूं। हम ये देखते ही नहीं है उसकी जगह पर, वो भी मुझे सुखी करना चाहता है, इसलिए वो सुखी नहीं कर पा रहा। हम वहां पर क्या करते हैं? उसके चाहने पर ही डाउट कर देते हैं। हाँ या ना? उसके चाहने पर ही क्या कर देते हैं? डाउट कर देते हैं। वो मुझे सुखी क्यों नहीं कर पा रहा? क्योंकि वो चाहता ही नहीं है मुझे सुखी करना। लेकिन मैं चाहता हूं उसको सुखी करना, इसलिए मैं अच्छा आदमी हो गया, वो बुरा आदमी हो गया। सामने वाले के साथ भी बिल्कुल यही है। सामने वाले के साथ भी बिल्कुल यही है। वो देखता है
वो तो उसको सुखी करना चाहता है, ये उसको सुखी क्यों नहीं कर पा रहा है? क्योंकि वो सुखी करना चाहता ही नहीं है। यही है अविश्वास, यही है अविश्वास। क्या है अविश्वास? जब कोई दूसरा मुझे दुखी करता है तो मुझे क्या डाउट होता है कि वो जानबूझ करके मुझे दुखी करने के लिए ऐसा किया। हाँ या ना? हाँ या ना? वो जानबूझकर दुखी करने के लिए जो मेरे के साथ ऐसा व्यवहार किया है, यही है अविश्वास। मेरे को स्वयं पर अविश्वास होता है क्या? नहीं। क्यों? मैं तो अपना ये देखता रहता हूं, मैं तो उसको सुखी देखता रहता हूं। ये वो मुझे दुखी क्यों किया? क्योंकि वो दुखी करना चाहता है, तो उसमें इसको देखा, सामने वाले के लिए देखा। तो देवरानी मुझे दुखी कर देती है। क्यों दुखी कर देती है? क्योंकि वो दुखी करना चाहती है। मैं अच्छी क्यों हूं? क्योंकि मैं तो उसको सुखी करना चाहती हूं। इसको अपने लिए देखते ही नहीं है, इसको अपने लिए देखते ही नहीं है। देखते हैं क्या? मैं अच्छा आदमी हूं क्यों? अपनी चाहना को देखा। देवरानी खराब क्यों है? क्योंकि वो मेरे को दुखी की। क्यों दुखी की? क्योंकि वो दुखी करना चाहती है। तो जब मैं गलती करता हूं तो मैं अनजाने में गलती करता हूं। गलती करता है तो जानबूझकर गलती करता है। जब मैं गलती करता हूं तो अनजाने में, मैं जानबूझकर गलती नहीं करता हूं, क्योंकि मैं अपने चाहने पर कभी डाउट नहीं करता हूं। जब सामने वाला गलती करता है तो जानबूझ करके गलती करता है, क्योंकि वो मुझे दुखी करना चाहता है। तुमने जानबूझ करके ऐसा कहा, पत्नी ने कुछ कह दिया, वो जानबूझ करके कहती है ताकि मेरे को चोट पहुंचे। हाँ या ना? जानबूझ करके सबके सामने मेरे को ऐसा कहा ताकि मेरे को दुख हो। हाँ या ना? लेकिन आपसे जब चूक हो जाए तो, आपसे जब चूक हो जाए तो अनजाने में हुआ, सामने वाले से हुआ तो जानबूझ करके। ये क्या हुआ? अविश्वास। अरे जैसा आप सुखी करना चाहते हैं लेकिन आप सुखी नहीं कर पा रहे हैं, वैसा सामने वाला भी आपको सुखी करना चाहता है लेकिन सुखी नहीं कर पा रहा। जैसा आपसे नासमझीवश गलती हो जाती है अच्छा चाहने के बावजूद, वैसा ही सामने वाले से भी गलती हो जाती है अच्छा चाहने के बावजूद। आपको अपने आप से घृणा होती है? नहीं होती। क्यों नहीं घृणा होती है? क्योंकि सामने वाले से घृणा होती है। क्यों? क्योंकि दूसरा जो है वो दुखी करना चाहता है, वो जानबूझ करके कर रहा है। ध्यान से सोचिए, हमको जब भी किसी संबंध में किसी से प्रॉब्लम हो रही है, उसके मूल में हमको क्या अविश्वास होता है? क्या अविश्वास होता है? जानबूझ करके, जानबूझ करके। हाँ या ना? जब हमसे गलती हो जाती है तो अनजाने में। मेरे से जब गलती हुई, अरे इतना बड़ा क्या हो गया, कोई जानबूझ के थोड़ी किया, अनजाने में किया। हाँ या ना? जब वही गलती सामने वाले से हुई तो जानबूझ करके। हम क्या विचार में फंस गए? दूसरे के बारे में गलत मानते रहते हैं, अपने बारे में अच्छा अच्छा मानते रहते हैं। हम अपने बारे में अच्छा मानते हैं, सामने वाले के बारे में गलत मानते हैं। तो मैं अपनी नजर में अच्छा हूं, मेरी नजर में आप बुरे हैं। आप अपनी नजर में अच्छे हैं, आपकी नजर में मैं बुरा हूं। क्यों बुरा हूं?
क्योंकि मैं अच्छा आदमी हूं, मैं तो आपको सुखी करना चाहता हूं। आप बुरे आदमी क्यों हैं? क्योंकि आप मेरे को दुखी करना चाहते हैं। आपकी नजर में आप अच्छे आदमी हैं क्योंकि आप मुझे सुखी करना चाहते हैं। आपकी नजर में मैं बुरा आदमी क्यों हूं? क्योंकि मैं आपको दुखी करना चाहता हूं। बात पकड़ में आ रही है? बात पकड़ में आ रही है? देवरानी को लेकर अभी भी शंका बनी हुई है। वो जानबूझ करके करती है। ईमानदारी से बताइए, शंका बनी हुई है ना? यदि शंका नहीं रहती तो समस्या आप यहां पर रहता ही नहीं। शंका बनी हुई है। वो शंका को बीच बीच में आप पतिदेव के पास व्यक्त करते होंगे, करते हैं? डिस्टर्ब रहती है। इसको अच्छे से समझने की जरूरत है। ये जो अविश्वास है, विरोध है, किस बात का है? ये जो विरोध हो जा रहा है, वो किस कारण से विरोध हो जा रहा है? इस कारण से विरोध नहीं होता। विरोध यहां पर जब क्वेश्चन मार्क लगता है तब होता है। जानबूझ करके कर रही है, काम नहीं करना चाहती, काम चोर है। वो चाहती है खुद आराम करे और हम काम करते रहे। ये सारे विचार आते होंगे, उस पर शंका होती होगी। शंका होती है ना? शंका होने से ही दुख होता है। शंका होने से दुख होता है। मां बाप फोन क्यों नहीं करते? क्योंकि मां बाप अब मुझे सुखी नहीं करना चाहते। हां या ना दीदी? मां बाप अब अपना नहीं मानते। अपना नहीं मानते तो वो मुझे सुखी नहीं करना चाहते। शंका है ना मां बाप पे? दुख किस बात का है? दुख इस बात का है या इस बात का है? मां बाप के चाहने पर डाउट हो गया है, इस बात से दुख है कि मां बाप आपको सुखी नहीं कर पा रहे, इस बात का दुख है? सोच के बताइए, किस बात का दुख है? सोच के बताइए अच्छे से। दीजिए माइक दीजिए, अच्छे से सोच के बताइए दीदी। ये सभी समस्याओं का रूट है। मां बाप पर डाउट हो गया ना आपको? हाँ, मतलब कंफ्यूज हूँ। मतलब माँ बाप मतलब अपने बच्चों को तो कभी नहीं छोड़ सकते हैं, है ना? उनका प्यार तो हमेशा रहता है। बस यही था कि कभी कभी मन में आता था कि क्यों नहीं कर रहे हैं, क्यों नहीं पूछ रहे हैं, ऐसा टाइप का। कभी कभी डाउट हो जा रहा है ना? हाँ, बस। कभी कभी डाउट हो जा रहा है ना? बाकी पता है कि उनका प्यार कभी कम नहीं हो सकता। तो दुख किस बात का है जब कम नहीं हो सकता? तो बस कि यही लगता है कि मेरे से मतलब मेरे पास खुद से फोन करके बात करे, क्या है, क्या हाल चाल, बस ऐसा ही था। खुद याद से आता फोन है तो करके बात करें, है ना? ये अपेक्षा है कि यार हमको क्यों याद नहीं करते, हमको भूल गए। हाँ या ना? हमको कम मानते हैं, बड़ी बहन को ज्यादा मानते हैं। हाँ या ना? उनके चाहने पर डाउट हो रहा है ना? हमको कम प्यार करते हैं, उसको ज्यादा प्यार करते हैं, ये डाउट हो गया है ना? उनके चाहने पर डाउट हो गया है ना? हमको कम प्यार करते हैं और उसको ज्यादा प्यार करते हैं, इस पर डाउट हो गया। इसी बात का दुख है ना? यदि बड़ी बहन को भी नहीं करते तो? नहीं। हाँ, उनके पास भी ज्यादा नहीं करते। दीदी उनके पास कॉल करते रहती है करने के लिए, तो दीदी और वो उनसे हालचाल ले लेते हैं ना, फिर ज्यादा मतलब फोन नहीं करते। इसीलिए कि मतलब दीदी से पता चल गया मैं कैसी हूँ तो हो गया, बात खत्म, ऐसा टाइप का। तब मुझे ये लगता है जैसे एक हफ्ता हो जाता है कभी कभी ना, तो मन में आता है सोचते सोचते कि कभी तो पूछ लेते, कभी तो मतलब वो कर लेते, ऐसा। घर में जो छोटे होते हैं ना, उनको छोटे से इतना वैल्यू मिलता है ना, वो पूरी जिंदगी वो वैल्यू पाना चाहते हैं। ये झंझट रहता है। छोटी, सबसे प्यारी, दुलारी, सब पूछने वाले दिन रात पूछते रहते हैं। थोड़ा सा भी पूछना कम करो, मैं घर की राजकुमारी थी, अब क्या हो गया, अब कोई नहीं पूछता। ये बचपन से खूब दुलार प्यार किए ना, अब थोड़ा सा भी कम हुआ डाउट होने लगा। अब थोड़ा सा भी प्यार किए तो
डाउट होने लगा। आदत बन गई है। क्या आदत बन गई है? हमारे को हमेशा वैल्यू मिलता रहे, हमारे को सब पूछते रहे। जब पूछ रहे थे तो अच्छा लग रहा था, जैसे पूछना बंद किए इसका मतलब है अब मैं उनके लिए इंपॉर्टेंट नहीं हूं, ऐसा डाउट होने लगा। पहले मैं उनके लिए इंपॉर्टेंट थी, अब मैं उनके लिए इंपॉर्टेंट नहीं रही, ये डाउट होने लगा। अभी अपने घर का बताता हूं, मैं अपने घर का बताता हूं। मेरी मम्मी कुछ झगड़ा हो, है ना, तो फोन नहीं करती थी, मुझे सब समझ में आता था। इमोशनल ब्लैकमेलिंग चल रहा है। क्या चल रहा है? इमोशनल ब्लैकमेलिंग चल रहा है। झगड़ा हो गया, फोन नहीं कर रहे हैं, वो इंतजार कर रही है कब तक फोन नहीं करेगा, किसी दिन तो झुकेगा। तो हम सब हैं पुष्पा, झुकेगा नहीं साला, झुकेगा नहीं। अब हमको पता चल रहा है मम्मी तो पुष्पा बनी हुई है। 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन, 4 दिन, 5 दिन, 6 दिन, 7 दिन, 8 दिन, अब वो आग बबूला हुए जा रही है। यार ये तो पूछ ही नहीं रहा है, बर्दाश्त तो हो नहीं रहा है। 2 हफ्ते हो गए, उसके बाद भी फोन नहीं किया। मैं आराम से हूं, मेरे को पता है सारा इमोशनल ब्लैकमेलिंग चल रहा है, सारा इमोशनल ब्लैकमेलिंग चल रहा है। 15वें दिन फोन आया, मैं आराम से, हाँ मम्मी प्रणाम, तुमको कोई मतलब है, माँ बाप जिंदा है, मर गए हैं, सारा कुछ है। हमने कहा इमोशनल ब्लैकमेलिंग नहीं चलेगा, इमोशनल ब्लैकमेलिंग नहीं चलेगा, आराम से बात कीजिए। धीरे धीरे उनको समझ में आ गया ये इमोशनली ब्लैकमेल नहीं होता है, तो वो सब काम खत्म। ऐसा इमोशनल ब्लैकमेलिंग हम एक दूसरे को करते रहते हैं। आप इमोशनली ब्लैकमेल करने की कोशिश करें, मैं भी फोन नहीं करूंगी, है ना, पुष्पा बन गई, झुकेगा नहीं, है ना। मां बाप को इमोशनली ब्लैकमेल कर रही है ना, है ना। धीरे धीरे आपका वो ब्लैकमेलिंग खत्म होता जाएगा। क्यों करते रहते हैं? कितने लोग हम रिलेशन में एक दूसरे को इमोशनली ब्लैकमेल करते हैं? ठीक से हाथ खड़ा करें। इमोशनल ब्लैकमेलिंग करते रहते हैं ना। बेटे को करते हैं ना, अरे सब मां की एक ही जैसी है। 2-4 दिन फोन नहीं किए, कहां तक, मेरे को तो कैसे है। और बेटा मुंह में करता भी होगा, बेटा मुंह में करता भी होगा, होता ही है ना। ये इमोशनल ब्लैकमेलिंग हम करते रहते हैं। हाँ? अच्छे काम के लिए इमोशनली ब्लैकमेल मैं कर रहा हूं ना आपको 3 दिन से 4 दिन से। मैं भी तो इमोशनली ब्लैकमेल कर रहा हूं ना, करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, ये काम कौन करने को तैयार है, ये सब कर रहा हूं कि नहीं, आप सभी लोगों का हाथ उठवा रहा हूं कि नहीं उठवा रहा हूं। अच्छे काम के लिए तो कर ही रहे हैं ना। इसको इमोशनली ब्लैकमेलिंग नहीं कहेंगे। ये शुभ है, पता है, आपको भी शुभ लगता है, इसीलिए करते हैं। अच्छे काम के लिए ब्लैकमेलिंग नहीं होता है, इस अच्छे काम के लिए स्वयं स्फूर्त विधि से होता है। ब्लैकमेलिंग का मतलब आप नहीं चाहते हैं, आपसे मैं करवाना चाहता हूं, ये ब्लैकमेलिंग है। आप नहीं चाहते हैं, आपसे मैं करवाना चाहता हूं, ये है ब्लैकमेलिंग। मुझे पता है जिस कामना को मैंने आप में डाला है वो अब आपकी कामना बन गई है, इसलिए मैं उसके समर्थन में आपसे पूछता हूं, बना कि नहीं, बना कि नहीं। आपका स्वयं स्फूर्त विधि से बन जाता है। जैसे फिर से मैं पूछ लेता हूं, क्या लगता है, क्या ये ज्ञान से हर परिवार में समाधान, संबंध में अच्छे ढंग से जीना आ सकता है कि नहीं आ सकता है? कितने लोग ऐसा काम करना चाहेंगे? कर लिया ब्लैकमेल? नहीं भैया, जैसे यहाँ जीवन विद्या में लाने के लिए ना
तुम मुझसे स्वीकार करती हो कि नहीं, मेरे लिए स्वीकृति का भाव है कि नहीं, तो मेरे लिए 1 दिन चले जाओ, 2 दिन चले जाओ। ये अपनी बहन को ऐसी 1 साल से कर रहे हैं। तो है ना? ऐसा देखिए, इसमें कोई इमोशनल ब्लैकमेलिंग नहीं है, कोई इमोशनल ब्लैकमेलिंग नहीं है। आपको कोई अच्छी चीज मिल गई है, आप वो अच्छी चीज उन तक पहुंचाना चाहते हैं, इस अर्थ में उनको ऐसा सोच रहे हैं एक बार आप आके देख लो, है ना, और आपको पूरा विश्वास है कि उनको अच्छा लगेगा ही लगेगा। ये कोई ब्लैकमेलिंग नहीं है। हमारे पास कोई अच्छी चीज आती है, सबसे पहले हम अपनों को देना चाहते हैं। हमारे पास कोई अच्छी चीज आई है, वही हम अपनों को देना चाहते। क्यों बेटा? मां बाप को ये अच्छी चीज मिली है, वो आपको देना चाहते, यही है ना? क्यों दे प्रिया? ठीक है, मां बाप को अच्छी चीज मिली तभी तो वो आपको देना चाहते हैं ना। तो फिर से क्या अविश्वास होता है जिससे हमारे इसमें आंदोलन हो जाता है कि सामने वाला जानबूझ करके मुझे दुखी करना चाहता है, इसी से मुझ में आंदोलन हो जाता है। सामने वाला मुझे जानबूझकर दुखी नहीं कर रहा है, वो तो सुखी ही करना चाहता है, वो ना समझी बस मुझे दुखी करता है। यदि ये मुझे समझ में आता है तो क्या मुझ में आंदोलन होगा? क्या मुझ में आंदोलन होगा? फिर से मैं बोल रहा हूं, सामने वाला जानबूझ करके दुखी नहीं किया है, वो तो मुझे सुखी ही करना चाहता है। उसकी नासमझी है, उसकी अयोग्यता है, उसकी अयोग्यता के कारण वो ऐसा कर रहा है। अयोग्यता के कारण ऐसा कर रहा है। वो मूल में तो अच्छा आदमी ही है, मूल में तो अच्छा आदमी ही है। यदि हमारे विचार ऐसे रहेंगे तो मन में ऐसा आएगा, घृणा का, विरोध का भाव आएगा क्या? दुख होगा क्या? यदि मुझे ये विचार बार बार रहे कि जो वो कर रहा है गलती, वो जानबूझ करके नहीं कर रहा है, वो तो मुझे सुखी ही करना चाहता है, लेकिन उसकी योग्यता नहीं है, इसीलिए वो ऐसा कर रहा है। तो ऐसे विचार जब भी मेरे में रहेंगे, मेरे मन में विरोध का भाव नहीं आएगा। मेरी पत्नी बार बार जो मुझे खाने के लिए बोलती है, वो मुझे परेशान करने के लिए नहीं बोलती है, वो मुझे परेशान करने के लिए नहीं बोलती है, वो मेरा अच्छा ही चाहती है, लेकिन वो उसको समझ में नहीं आ रहा है, इतना फोन नहीं किया जाए। यदि ऐसे विचार मेरे में रहेंगे तो पत्नी के प्रति विरोध का भाव नहीं आएगा। यदि हमारे में इस विचार नहीं आए और ये आ गया, अरे जानबूझ करके बार बार फोन करके परेशान करना चाहती है, मेरे को इरिटेट करना चाहती है, तो फिर मेरे अंदर हलचल आ जाएगा। तो हमारे विचार यदि सही रहे कि कोई भी आदमी जानबूझ करके मुझे दुखी नहीं करना चाहता है, उससे ना समझी बस गलती हो रही है, तो मैं दुखी नहीं होऊंगा। किसी आदमी ने मेरा 5,000 रुपया ले लिया और चीट कर लिया, हाँ है ना। अब मैं यदि ये मानो वो जानबूझ करके चीट किया है, तो मेरे में उसके प्रति क्या रहेगा? विरोध का भाव, और मैं क्या होता रहूंगा? परेशान होता। यदि मैं ये मानूं भाई जानबूझ करके नहीं किया है, वो ना समझ है, अयोग्य है, इसीलिए वो ऐसा करता है, इसीलिए वो ऐसा करता है, क्या मेरे अंदर परेशानी होगी? मेरे अंदर नेगेटिविटी आएगी? तो कुल मिलाकर के यदि हमको हर मानव पर यदि ये विश्वास हो जाए कि कोई भी आदमी किसी को दुखी नहीं करना चाहता, हमारा उस आदमी से कोई भी दुख होगा ही नहीं। क्या लगता है, ये हो सकता है? जब भी कोई आदमी से आप दुखी हो रहे हैं, आप इसको स्मरण में लाए, क्या वो जानबूझ करके मुझे दुखी करना चाहता है या उसकी नासमझी बस वो ऐसा कर रहा है? ये देवरानी जानबूझ करके आपको दुखी करना चाहती है
या देवरानी को परिवार में कैसे जिया जाता है उसकी समझ नहीं है। क्या है उस ना समझ है, उसकी योग्यता नहीं है, उसकी चाहना तो अशुभ की ही है। क्या दुख होगा? फिर क्या आएगा? उसको कैसे योग्य बनाया जाए, उसको कैसे समझदार बनाया जाए, धैर्य पूर्वक हम उसके साथ जीते हैं। आज देवरानी है, कल बेटी बड़ी होगी, बेटी भी वही करेगी, लेकिन बेटी से दुख नहीं होगा। बेटी भी सेम यही चीज करेगी, लेकिन बेटी से दुख नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? आप बेटी के इस पर डाउट नहीं करेंगे, बेटी के इस पर डाउट नहीं करेंगे कि अरे वो अनजाने में ना समझ है, जानबूझ करके नहीं कर रही है, जानबूझ करके नहीं कर रही है, ना समझ है इसीलिए कर रही है, आपको दुख नहीं होगा। लेकिन बहू आएगी और बहू करेगी तो क्या होगा? जानबूझ करके करती है, फिर आप पीड़ित होते रहेंगे। एक ही घटना होगा, एक ही कार्य है ना, बेटी भी करे बहू भी करे, बेटी करेगी तो दुख नहीं होगा। क्यों? वो जानबूझकर नहीं कर रही है, ना समझ है, इसलिए दुख नहीं होगा। बहू करेगी, जानबूझ करके कर रही है, इसीलिए दुख होगा। कितने लोगों को ठीक लग रहा है ये? हाँ या ना? शुरुआत ही अविश्वास से। सास बहू का जो इक्वेशन है वो शुरुआत ही अविश्वास से। सास पहले से ही बहू पर डाउट, ये जो भी करेगी जानबूझ के करेगी। बहू भी अविश्वास से ही शुरुआत, ये जो भी करेगी जानबूझ के करेगी। हाँ या ना? हाँ या ना? फिर बहू क्या होगी? अपने पति का कान भरेगी, आपकी मम्मी जानबूझकर कैसे करती है, बेटा नाराज होता रहेगा, बेटा नाराज होता रहेगा, तुम फालतू का सोचती हो, मेरी मां बहुत अच्छी है, मेरी मां बहुत अच्छी है। अब वो बहू क्या करेगी? वो प्रूफ ढूंढेगी, वो प्रूफ ढूंढेगी। है या नहीं? आप ढूंढते हो? एकदम सही कहा आपने, एकदम बिल्कुल सही। प्रूफ ढूंढेगी, सीआईडी, वो प्रूफ दिखाएगी। वो चली जाएंगे, पूरा वीडियो बना करके पति को दिखाएगी। अब पति को भी डाउट हो जाएगा, सही में उसकी मां जानबूझ करके करती है। अब वो अपनी मां पर भी अविश्वास करने लगेगा। घर घर में यही कहानियां चल रही है, घर घर की यही कहानियां है। क्यों? ठीक है आंटी, ऐसा अविश्वास का हो रहा है ना माहौल, अविश्वास का माहौल बन जा रहा है ना। क्यों टूट जा रहे हैं? क्यों अलग हो जा रहे हैं? उनकी चाहना पर डाउट हो जा रहा है, उनकी चाहना पर डाउट हो जा रहा है। हर परिवार टूटता है, हर भाई अलग होता है, लेकिन हर बाप चाहता है कि उसके सभी बच्चे इकट्ठा रहे। वाह रे वाह! खुद तो अपने भाई से अलग हो गए और चाहोगे कि हमारे सारे बच्चे एक साथ रहे, यही है ना? खुद तो अपने भाई से अलग हो गए, हमारे बच्चे इकट्ठा रहे, एक साथ रहे, ये कामना है योग्यता। खुद अयोग्यता का प्रदर्शन किए और बच्चों से योग्यता का वो कर रहे हैं। यही है घर घर की कहानी। परिवार इसलिए टूट रहा है, किसी दिन इस पे डाउट हो रहा है। कैसे डाउट हो जाएगा? कैसे डाउट हो जाएगा? जॉइंट फैमिली में है ना, जॉइंट फैमिली में है, अब दिखेगा यार देवरानी अपना पैसा बचाती है, आपका पैसा खर्च करवाती है। सही बोल रहा हूं दीदी? डाउट होता है ना? डाउट होता है ना? होता है ना डाउट? ये डाउट धीरे धीरे बढ़ेगा। परिवार अलग करो। आपकी बेटी ज्यादा पैसा खर्च करवाएगी तो बेटी पर डाउट नहीं होगा। क्यों? बेटी अपनी है, बेटी अपनी है, उसको अधिकार है जितना खर्च करे। देवरानी अपनी नहीं है, उसको अधिकार नहीं है मेरे पैसे खर्च करने का।
हाँ या ना? जिसकी भी चाहना पर डाउट हो रहा है वो हम उसको अपना माने ही नहीं है, हम उसको अपना माने ही नहीं है। जिसकी भी चाहना पर डाउट है हम उसको अपना माने ही नहीं है। जिसको अपना माने हैं कितना भी गलती करते रहे उसकी चाहना पर डाउट नहीं होता। भाई मैंने अपने घर में मैं देखा इतनी गलतियां करते थे मेरे भाई और सब, अरे जाने दो यार बच्चा है, जाने दो ये बच्चा है, जाने दो ये बच्चा है। अरे और बहू आई थोड़ी सी क्या गलती की, बाप रे तिल का तार बना दिया, तिल का तार बना दिया। बेटा इतना ब्लंडर किया, उसके लिए कुछ नहीं, बेटी से थोड़ी सी गलती हुई तिल का तार बना दिया। बेटे की चाहना पर कभी डाउट नहीं, बेटा नालायक है, उसके लिए सब कुछ करेंगे। क्यों? अरे ना समझ है। बेटा कितना भी खराब हो मां बाप छोड़ते हैं क्या? नहीं। बहुत थोड़ी सी गलती करे कैसा बैंड बजा देते हैं बहू का। क्यों बजा देते हैं? जिसको अपना नहीं मानेंगे उसकी चाहना पर विश्वास होगा ही नहीं। जिसको अपना नहीं मानेंगे उसकी चाहना पर विश्वास होगा ही नहीं। तो कुल मिलाकर के जो संबंध में यह बताया कि निर्विरोधिता होने से सुख होता है, विरोध होने से दुख होता है। ये विरोध के मूल में अविश्वास है, अविश्वास के मूल में उसके सामने वाले को अपना नहीं माना, अपना नहीं मानते हैं तो उसके चाहना पर डाउट होता रहता है। लेकिन हम अच्छे बने रहते हैं क्योंकि हमारी चाहना तो उसको सुखी करने की है। तो सास तो अच्छी है क्योंकि वो बहू को सुखी करना चाहती है। बहू बदमाश है क्योंकि बहू ही सास से बदला लेना चाहती है। बहू को क्या लगता है वो तो अच्छी है, सास बदमाश है क्योंकि वो तो सास को सुखी करना चाहती है, सास ही उसको दुखी करना चाहती है। घर घर का इक्वेशन यही चल रहा है, घर घर का इक्वेशन। कितने लोगों के घर में ऐसी समस्याएं चल रही हैं? ठीक से हाथ खड़ा करें, ठीक से हाथ खड़ा करें। चल रहा है ना? कैसे ठीक होगा? कैसे ठीक होगा? पहले इस बात पे यदि निश्चिंत हो गए, इस धरती का एक भी आदमी ऐसा नहीं है जो किसी दूसरे को दुखी करना चाहता है। वो उसकी योग्यता नहीं है। ट्रंप क्या दूसरे को दुखी करना चाहता है? क्या ट्रंप दूसरे को दुखी करना चाहता है? ट्रंप भी सबको सुखी ही करना चाहता है। उसकी योग्यता नहीं है दूसरे को सुखी करने की। क्या भारतवासी पाकिस्तान को दुखी करना चाहते हैं? भारतवासी को अच्छा लगता है? भारत के लोगों को क्या लगता है कौन बदमाश है? कौन बदमाश है? भारतवासी गलती करते हैं क्या? कौन गलती करता है? वो जानबूझ करके भारतवासियों को परेशान करना चाहते हैं। यही है ना? यही नैरेटिव पाकिस्तान में क्या होगा? यही नैरेटिव पाकिस्तान में क्या होगा? पाकिस्तान बदमाश है। पाकिस्तान के लोग ये सोचते हैं कि पाकिस्तान बदमाश है। क्या सोचते होंगे? वो लोग अच्छे हैं। ये भारत के लोग परेशान करते हैं उसको। हाँ या ना? पाकिस्तान को लगता होगा कि वो लोग अच्छे हैं, ये भारत के लोग जो है पाकिस्तान को परेशान करते रहते हैं। तो पाकिस्तान के लोगों को अपने ऊपर अविश्वास है क्या? किसके ऊपर अविश्वास है? भारत पे। और भारत के लोगों को अपने ऊपर अविश्वास है क्या? किसके ऊपर अविश्वास है? पाकिस्तान पे। तो जो भारत पाकिस्तान के बीच की स्थिति है, यही देवरानी जेठानी के बीच की स्थिति है, यही पति पत्नी के बीच की स्थिति है, यही सास बहू के बीच की स्थिति है, यही बॉस और उसके नीचे के एम्प्लॉय के बीच की स्थिति है। यही है स्थिति। भारत के किसी भी लोगों को लगता है कि वो पाकिस्तान के लोगों को परेशान करना चाहते हैं। दोनों इंटरनेशनल मंच पर क्या वो घोषित करने पर लगे हुए हैं? मैं अच्छा हूं, पाकिस्तान बदमाशी करता है। पाकिस्तान वहां क्या घोषित करने पर लगा हुआ है? मैं अच्छा हूं, भारत के लोग परेशान करते रहते हैं। हाँ या ना? हाँ या ना? यही है ना मामला भारत पाकिस्तान का भी।
भारत पाकिस्तान का, भारत को यह लगता है वो तो पाकिस्तान को सुखी करना चाहता है, पाकिस्तान भारत को दुखी करना चाहता है। पाकिस्तान को लगता है वो भारत को सुखी करना चाहता है, भारत ही उसको दुखी करना चाहता है। यही हर संबंध में है। आगे मामला क्यों नहीं बढ़ रहा भारत पाकिस्तान का? क्योंकि दोनों को एक दूसरे के चाहना पर डाउट है। अपनी चाहना पर डाउट नहीं है, दोनों के एक दूसरे की चाहना पर डाउट है, इसलिए मामला सॉल्व नहीं हो रहा और ये पीढ़ी दर पीढ़ी कैरी हो रहा है। मामला सॉल्व क्यों नहीं हो रहा है? क्योंकि जब तक हम उसकी चाहना पर डाउट करेंगे, बातचीत आगे नहीं बढ़ सकती। यदि भारत पाकिस्तान पे डाउट करे, पाकिस्तान भारत पे डाउट करे, तो बात आगे नहीं बढ़ सकती। पूरा नैरेटिव बनाया गया है कि इसको, पूरा नैरेटिव